नहीं बस कल एक छोटी सी बात हुई कि माइक्रोवेव चलते चलते बंद हो गया और मैंने सब चेक किया, प्लग एंड एमसीबी सब कुछ ठीक था, पर पता नहीं क्यों देन आई स्टार्टेड गिविंग ग्रैटिट्यूड और थोड़ी देर 10 मिनट के बाद मैंने कहा अब ये जरूर चलेगा और ऑन हो गया। इट वाज लाइक मैजिक। इट वाज लाइक मैजिक एंड इट इज मैजिक। ओके, तो ऐसी देखो आप इनमें अपनी एनर्जी को फ्लो कर रही हैं, तो वो चीजें आपकी काम कर रही हैं ना, तो अपनी बॉडी की तरफ फ्लो कीजिए। ओके, सेंड ग्रेटिट्यूड टू योर बॉडी एंड ऑलवेज फील कि माय बॉडी इज हैप्पी हेल्दी। ओके, मेरे हर ऑर्गन, हर सिस्टम परफेक्टली वर्क कर रहा है। So thank you Poonam, thank you for sharing. Thank you so much. Namaste सबको, good morning all, welcome to this beautiful session. बहुत बढ़िया सेशन, मैजिक सेशन, और आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्राना आज के सेशन को ज्वाइन करने का। It's a really a beautiful session today. Okay, आज हम अपनी ट्रेन से उतर के और आज हम अपनी फ्लाइट पे बोर्ड करने वाले हैं। ओके, सो आई वांट कि इस ट्रेन जर्नी में जो हमारी पिछले 20 डेज की है, आप में से कोई एक शेयर करें कि उन्होंने इस जर्नी में अभी तक के 20 डेज में इस बुक से अपने लिए क्या क्या पाया है। देन वी स्टार्ट टुडेज लेसन। यस, हु विल शेयर? यस, हाँ जी। नमस्कार रचना मैम, मैं निशा बोल रही हूँ। हाँ जी निशा जी। सबसे पहले तो नमस्कार। और मैं कल आपने मेरे को रीड करने के लिए बोला तो मेरा बहुत मन था रीड का, बट मैं चुप रही क्योंकि मुझे 21-22 दिन ऑफिस गए हुए हो गए थे, तो मुझे लगा कल बुलाएंगे। जब आपने कहा कि ठीक है लास्ट में कि आप पढ़ोगे, मैंने कहा इट्स ओके, मैं पढ़ूंगी, और फिर मैंने बस संकल्प किया मैं घर में हूँ। और आज मैं घर में हूँ, इसलिए अब मैं रीड करूंगी। और मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे आपने ये किया ना, मैं खुद 10 साल से बीके ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हूँ, तो वहाँ तो मेन यही सिखाते हैं, इवन गॉड वर्जन्स हैं, कि संकल्प से सृष्टि। हम सब अपने संकल्प से अपनी सृष्टि खुद बनाते हैं, है ना। भाग्य लिखने की कलम हमारे ही हाथ में है। अनजाने में हम भूल ही गए कि हमें लिखना क्या है। हम अपने लिए ही डाउट क्रिएट कर लेते हैं, अपने लिए ही हर बात में ऐसा होगा नहीं होगा, ये क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं सब गड़बड़ हो जाता है। तो कल जैसे मैंने बताया कि हमने ना 2 विंग्स पहन ली हैं, ग्रैटिट्यूड एंड हैप्पीनेस, है ना। हम सब एक्चुअली ये चश्मा भी है और विंग्स भी हैं। अगर हम इस चश्मे से सबको देखते हैं तो हमें दुनिया बहुत खूबसूरत दिखाई देती है, और लाइफ एक्चुअल में है ही सेलिब्रेशन। तो परमात्मा ने तो हमें छुट्टियां बिताने के लिए सृष्टि में भेजा है, तो हमारा हर दिन जैसे छुट्टियों में हम खुश रहते हैं, तो हमें सेलिब्रेशन की तरह ही बिताना चाहिए। और हमने जो इस दौरान जर्नी में सीखा, नेचुरल जब हम आते हैं तो हम हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहना चाहते हैं, और सबके लिए यही ब्लेस करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा हम कितने सेहतमंद होते हैं, तो हम भूल जाते हैं ग्रेटिट्यूड करना। कितना धन होता है, उस धन शिकायत तो कर लेंगे, ये नहीं है, बट जो है उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते। तो हम अपनी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, रिलेशंस के लिए, हर चीज के लिए जब हमारे मन में ग्रेटिट्यूड होता है, तो पूरा वर्ल्ड एक वननेस सा फील होता है, और पूरा यूनिवर्स एक फैमिली की तरह फील होता है। तो समझ में आता है कि हम खुद एक जादू की छड़ी हैं, कोई दूसरा नहीं है। उससे हम खुद तो अपनी लाइफ तो अच्छी बना ही सकते हैं, औरों की लाइफ भी अच्छी बना सकते हैं। धन्यवाद मैम। बहुत अच्छी शेयरिंग। सृष्टि की कलम परमात्मा ने आपके हाथ में दे रखी है, अपनी सृष्टि के रचनाकार आप खुद ही हैं, है ना। जैसा चाहेंगे उसको वैसा बनाएंगे। संकल्प से सिद्धि, है ना। संकल्प कीजिए और उसे सिद्ध कीजिए। तो और इसके पीछे, इस संकल्प से सिद्धि के पीछे सिर्फ एक और एक चीज ही काम कर रही है, और वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, उसको जितना हम अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस में लाते रहेंगे, हम अपना डेली लाइफ में मैजिक एंड मैजिक एंड मैजिक अपने लिए तो क्रिएट करेंगे,
और वो जो हैप्पीनेस हमारे अंदर बढ़ती जाएगी ना, बढ़ती जाएगी, वो ऑटोमेटिकली छलकनी शुरू हो जाएगी। जो कहते हैं ना घड़ा भर जाता है तो वो घड़ा छलकेगा ना। तो हाँ आप जी, हाँ जी। आप अपना हैप्पीनेस का घड़ा भर रहे हैं यहाँ पर। वो कैसे भर रहे हैं हैप्पीनेस का घड़ा? वो हम ग्रेटिट्यूड से भर रहे हैं। देते जाते हैं, हम देते जाते हैं, और इतना इतना उसमें। और कल तो हमने दिल से ग्रेटिट्यूड दिया, दिल से। मतलब ये बड़ी अच्छी सा सॉन्ग आ रहा है, ये दिल से ग्रेटिट्यूड का है। सॉरी मैम। नहीं नहीं, इट्स गुड गुड। तो देखो, वो हम कहते हैं ना, खुश है तो कायनात भी गाने गाती है, कायनात भी हमारे संग गाती है। तो ये कोई आप सोचो कि ये बाई चांस हुआ है? ये बाई चांस नहीं हुआ। ये जो म्यूजिक हमने बीच में सुना, ये कायनात ने ही हमारे पास भेजा कि हाँ तुम लोग आज कितने खुश हो, तुम्हारे पास आज 2 विंग हैं, ओके, और उस विंग से तुम फ्लाइट बोर्ड करने के लिए जा रहे हो। तो ये देखिए, ये उसने बीच में हमें सेलिब्रेशन के लिए एक सॉन्ग भी, एक म्यूजिक भी दे दिया कि सेलिब्रेट, कि आप अपनी फ्लाइट बोर्ड करने जा रहे हैं। सो जो कुछ भी हमारे सामने हो रहा है, वो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कोई भी चीज संयोगवश नहीं है, वो हम कह करके उसको संयोगवश बना लेते हैं। अच्छा, मेरी किस्मत में तो ऐसा ही था, ओके, वाओ वाओ, आई एम सो लकी, नाउ चॉइस इज माइन। ओके, तो ऐसी कई बार ना वेदर के लिए लोग बोलते हैं आज मौसम खराब है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ आप खराब क्यों बोलते हो? इसके लिए तो आप हिल स्टेशन में जाते हो और फिर वर्ड खराब लगा देते हो। एक्चुअली जो लोग अभी ऐसा बोल रहे हैं ना, उनको अभी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेटिट्यूड की पावर का ना अभी उन्हें मालूम नहीं है कि कितनी इसके अंदर पावर है। हम खराब जब कहते हैं तो हम खराब को ही अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, है ना। मौसम मौसम अच्छा देखो, वही मौसम ना, इतने सारे लोग हैं, किसी को प्लेजेंट लग रहा होता है, किसी को खराब लग रहा होता है, किसी को बारिश अच्छी लग रही होती है, किसी को बारिश खराब लग रही होती है। अब वो क्या है, सबके अपने अपने मन की फीलिंग है। कोई कहता है अरे वाह कितनी मैजिकल रेन हो रही है, कितना मजा आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है, क्या झुन 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 बारिश की बूंदें आवाज कर रही हैं, साथ में धीमी धीमी हवा चल रही है, हवा से बारिश की फुहारें मुंह पे पड़ रही हैं, राइट। और एक कहता है क्या यार, सारा दिन आज सुबह से 4 घंटे से बारिश हो रही है, कितना खराब मौसम हो गया है, कीचड़ हो गई है सड़क पर। देखिए, जो 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 जैसा सोच रहा है ना, वो उसको वैसा ही अट्रैक्ट कर रहा है। वो जहां भी रोड पे जाएगा ना, उसको हर जगह कीचड़ ही कीचड़, कीचड़ ही कीचड़, पानी के खड्डे ही खड्डे नजर आएंगे। और जो बारिश को एंजॉय कर रहा है, उसको हर समय हल्की फुहारों से उसके गाल पे रेन की बूंदे थपथपाट देंगी। तो इट्स मैजिक लाइफ, आवर लाइफ इज वेरी मैजिक। यस मैम, यस। हमें उसको बस महसूस करना है। कोई और शेयर करना चाहेंगे? यस। हेलो। हाँ जी। हेलो हेलो, मैम, नमस्ते, अभिलाषा बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, सुप्रभात, मंगल प्रभात मैम। हाँ जी। हेलो। हेलो, हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ। हाँ मैम। मैम, कल का वो हार्ट वाला जो मेडिटेशन था बहुत सुंदर था मैम। वो एकदम इट टुक मी टू अनदर लेवल ऑल टुगेदर। ओके, बहुत कैसी बहुत फीलिंग बढ़िया आई था आपको? मैम। मैं बताती हूँ, जब मैं कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर पूरे लाल रंग का मेरा हार्ट हो गया, रेड कलर का। और जो आपने वो सेंटेंस बताया था ना कि आपका माइंड इज सराउंडेड बाय हार्ट, तो वो बहुत पावरफुल फील हुआ मुझे। और उस वक्त काफी रोना आया और बहुत ही ग्रेटिट्यूड हुआ और बहुत ही आंखों से पानी बहे। इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। और उसके साथ साथ धड़कन भी सुनाई दे रही है हल्की हल्की। एंड उस वक्त ऐसा अंदर से महसूस हुआ कि परमात्मा आपसे बोल रहा है कि आपकी सबसे स्पेशल चीज क्या है। और उस वक्त ऐसा मुझे लगा कि परमात्मा अंदर से बोल रहा है कि द मोस्ट स्पेशल पार्ट ऑफ यू इज योर हार्ट। एंड मैम, इसकी इसकी कंफर्मेशन कैसे हुआ कि मुझे सोशल मीडिया पे एक स्टूडेंट का मैसेज आया और उसने वही सेंटेंस लिखा, मैम यू हैव अ वेरी स्पेशल हार्ट। एंड व्हेन आई रेड दैट, मैं तो इतनी आत्मविभोर हो गई मैम। बहुत ही पावरफुल एक्सपीरियंस था वो मैम। थैंक यू सो मच। ओके,
तो ये जो एक्सपीरियंस आपने किया है उस एक्सपीरियंस के साथ रहिए, इस एक्सपीरियंस के लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए, और हमेशा जब भी आप अपने ड्रीम्स पूरे करने जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हाँ मुझे आगे डिजायर लिस्ट पे देखना है, सेट करना है, उसको विजुअलाइज करना है, तो उसको ना दिल से विजुअलाइज कीजिए। अब जी हम क्या मैम। कर, दिमाग में सब चीजों के लिए सोच रहे थे, अब ना हम उसको दिल से विजुअलाइज करें कि हाँ दिल से मेरी ये चीज मुझे मिली। जी ओके, मैम। जी मैम, तो थैंक यू मैम, आप थैंक यू सो मच। अपने डिजायर्स के लिए उतना जल्दी 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 मैजिक अपनी लाइफ में देखेंगे और आपकी डिजायर्स जो है वो फुलफिल हो जाएंगी। यहाँ पर एक बात फिर मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगी कि जो भी आपने अपनी डिजायर्स लिखी हैं उनको एक बारी चेक कर लीजिए। ओके, जो हमारे ड्रीम्स हैं उसमें एक बारी फिर से चेकिंग डालिए, क्योंकि ड्रीम्स और डिजायर्स जो है ना हमारी, वो बिल्कुल यूनिवर्स को ना बिल्कुल सटीक शब्दों में प्रेजेंट होनी चाहिए। यूनिवर्स को उनको देने में ना किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, सो प्लीज एक बारी उसको चेक कीजिए। और आज से जो भी हम ग्रेटिट्यूड देंगे, जब भी हम देंगे, किसी भी चीज के लिए देंगे, किसी भी वस्तु के लिए देंगे, खाने के लिए देंगे, पानी के लिए देंगे, किसी स्थिति के लिए भी देंगे, वो ग्रेटिट्यूड जो है ना वो हम आज से, रादर हमने कल से इस एक्सरसाइज को शुरू कर दिया है, हम दिल से देंगे, दिल से। और उसके लिए आपको वही एक्सरसाइज अपनी करनी है कि अपने माइंड को महसूस कीजिए कि वो दिल के चारों तरफ है। दिल को ग्रेटिट्यूड दीजिए, प्यार दीजिए, उसको सहलाइए, उसको छोटा बच्चा बनाइए, उससे प्यार से मोहब्बत से बात कीजिए, और फिर अपने ड्रीम को विजुअलाइज कीजिए। जैसे जैसे विजुअलाइज करते जा रहे हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड 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 देते जाइए, शुक्राना दिल से शुक्राना करते जाइए, एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ, एंड इट रियली रियली हैपन। ये होगा। अभी हमने कहा कि अपनी सृष्टि के रचनाकार हम खुद ही हैं। रब जी ने, परमात्मा ने, यूनिवर्स ने हमें इतना बड़ा कैनवस दिया हुआ है, और उसकी कलम भी मेरे पास ही है, और वो कलम मेरी क्या है, मेरे विचारों की कलम। तो जो मैं सोचती हूँ, जैसा मैं चाहती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मुझे वही मिल रहा है। आज तक जो कुछ आपको मिला है वो सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको मिला है, चाहे आपने उसको चाहा है, चाहे किसी और ने आपके लिए उसको चाहा। सो इस पे जितना जल्दी फेथ कर लेंगे, जितना जल्दी विश्वास कर लेंगे, उतनी जल्दी आप मैजिक अपने लिए क्रिएट कर पाएंगे। आप अपना कैनवस खुद पेंट कर पाएंगे, कहाँ क्या बनाना है वो आप खुद डिसाइड कर पाएंगे। जितनी जल्दी हमें ये बिलीफ हो जाता है कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड, एवरीवेयर इन द यूनिवर्स इज वर्किंग, उतना जल्दी हम अपनी चीजों में गति उत्पन्न करते हैं। सो थैंक यू अभिलाषा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बाकी की शेयरिंग हम आफ्टर चैप्टर लेते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डे। और सोच लीजिए कि आज आप ट्रेन से डी बोर्ड हो गए और फ्लाइट में बोर्ड हो रहे हैं, और आज हम मैग्निफिसेंट रिजल्ट, बेहतरीन परिणाम अपनी लाइफ में लाने वाले हैं। जो कुछ हम सोचे उसके परिणाम हमें क्या चाहिए उसको हम पहले से ही डिसाइड कर लें, और उसका दिल से शुक्राना कर दे कि हाँ मुझे इस चीज का ये परिणाम मिल गया है। ओके, जैसे ही हम कोई सा भी काम शुरू करते हैं, मैं घर से निकले ऑफिस जाने के लिए, राइट, तो ऑफिस समय से पहुंचने के लिए मैं पहले ही शुक्रगुजार हो जाऊं। मैं अपने ऑफिस समय से पहले पहुंचूंगी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप देखेंगे कि अगर आप रोज की अपेक्षा 5 मिनट लेट भी निकले हैं घर से, तो भी ऑफिस आप समय से ही पहुंचेंगे। ये मेरा अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है। मेरे घर में सब लोग कहते रहते हैं आज तेरे को लेट हो गया, 7:35 हो गए, आज तेरे को लेट हो गया। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं ऑफिस अपने समय से पहुंच जाऊंगी।
और उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट होता है कि आज मुझे रोड्स पे ट्रैफिक नहीं मिलेगा। ओके, आज रोड्स मुझे खाली मिलेंगी और मैं समय से ऑफिस पहुंच जाऊंगी। और ये मतलब ऑलमोस्ट वीक में 2-3 बारी मैं इस चीज को अपने ऊपर आजमा करके देख चुकी हूँ। सो बुक पढ़ी नहीं थी तो पता नहीं था कि ये काम कैसे करता है, बट काम कर रहा था, ये काम कर रहा था। मैं हमेशा 8 बजने में 2 मिनट 3 मिनट पहले ही अपने ऑफिस में पहुंची हुई होती हूँ, तो ये काम कर रहा है के बट मुझे पता नहीं था कैसे काम कर रहा है। ये बुक ने मुझे सिखाया कि हाँ ये इस तरीके से काम कर रहा है क्योंकि तू ऐसा सोच रही है कि तू ऑफिस अपना समय से पहुंच जाएगी। अगर कोई कह भी रहा है कि तुम लेट हो गई हो आज, तो तुम्हारी ये शर्त है कि मैं ऑफिस अपना समय से पहुंच जाऊंगी। आप चिंता मत करिए, मैं ऑफिस अपना समय से पहुंच जाऊंगी। ये सब कैसे हुआ मेरे साथ? क्योंकि मैं 1 बार 2 बार 3 बार मेरे मन में ये विचार आया और मैं ऑफिस समय से पहुंच गई, मेरे को आगे रोड्स भी खाली मिली, तो ये मेरे माइंड ने अफर्म कर लिया इस चीज को, मेरे दिमाग ने इस चीज को अफर्म कर लिया कि हाँ दिस इज, ये है, ऐसा है। ओके, और अब जब भी कभी ऐसा लगता है कि हाँ 7:30 से 2 मिनट या 3 मिनट ऊपर हो गए हैं, तो मैं हमेशा इस चीज को पहले से ही कह देती हूँ कि हाँ मैं ऑफिस समय से पहुंचूंगी, एंड हमेशा समय से पहुंची हुई होती हूँ। सो ये छोटी छोटी चीजें अब बुक हमें सिखा रही है कि इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो कैसे कैसे हम अपने जीवन में, अपने रोजमर्रा के रूटीन में कैसे हम मैग्निफिसेंट रिजल्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं कि हाँ मेरे हर काम का परिणाम बेहतरीन हो। कैसे अट्रैक्ट करूं मैं इन चीजों को, क्या करें हम इन चीजों के लिए, आज ये इस लेसन में हम सीखने जा रहे हैं। निशा जी आप ऑनलाइन हैं? हाँ जी मैम, हाँ जी। तो स्टार्ट करिए आज की ब्यूटीफुल जर्नी। विंग्स भी हैं हमारे पास। ओके, अब हमने फ्लाइट भी बोर्ड कर ली है। नाउ सी आज हमें क्या मिलता है। जी मैम। 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ, और स्याही में कलम को डुबोने से पहले भी। जीके चेस्टन 1874-1936 लेखक। हम चाहे एक सेकेंड, जीके चेस्टन ये बात बोले कि वो जो भी काम करते हैं व्हाटएवर, उसको स्टार्ट करने से पहले ही कृतज्ञ हो जाते हैं। अगर उन्होंने कुछ लिखना भी है और अपनी इंक के अंदर वो अपना पेन डिप करते हैं, तो उस समय भी वो कृतज्ञ हो जाते हैं। देखिए कृतज्ञ मीन्स क्या, वो दिल से उस चीज को चाह लेते हैं, उस दिल से उस चीज के परिणाम को चाह लेते हैं कि हाँ ये ऐसा ही है। आज अगर मैं पेन खोल रही हूँ और पेन से लिखना शुरू करूं और मैं ये परिणाम निश्चित कर लूं कि आज मैं बहुत अच्छी हैंडराइटिंग लिख रही हूँ, सी एंड चेक इट। आज ये एक्सपेरिमेंट, अच्छा सब लोग करना, बड़ा छोटा सा एक्सपेरिमेंट है ये। ओके, अब तो वो इंक वाले पेन नहीं आते ना कि हमें इंक में डुबोना है, बट अगर आज हम इस एक्सपेरिमेंट को करें तो देखिए हमारा फेथ कितना पक्का होता है। आज हम जो भी अपने ग्रेटिट्यूड लिखने जाएंगे तो क्या करेंगे, लिखने से पहले हम पेन खोलेंगे और पेन को धन्यवाद कहेंगे और बेहतरीन परिणाम कि आज मैं ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छी राइटिंग में लिख रही हूँ। ओके, कॉपी खोलने से पहले, जिस कॉपी या डायरी में आप लिख रहे हैं, उस कॉपी को हाथ लगाया लिखने के लिए, उस समय उस कॉपी का धन्यवाद मोती जैसे मेरे ग्रेटिट्यूड ये अपने में पिरो रही है। ओके, इन चीजों, दीज आर द मैग्निफिसेंट रिजल्ट। ओके, और देखिए पेन से डायरी में ग्रेटिट्यूड लिखने से मेरा मन
और हृदय शुक्राने से भरता चला जा रहा है। आज इस एक्सरसाइज को करके देखते हैं। देखिए कैसे हमारे ग्रेटिट्यूड को विंग लग जाएंगे। और आज सब लोग इसको करिएगा, इस छोटी सी एक्सरसाइज को। और ये लिखने का काम तो हम सबने आज करना है। हमने ग्रेटिट्यूड तो लिखने ही है, बट अगर हम उसको इस फीलिंग के साथ हर चीज का शुक्राना करके, हर चीज का शुक्राना, आप टेबल पे बैठ करके लिख रहे हैं तो आप अपनी टेबल का शुक्राना कर दीजिए कि आपकी कॉपी को, आपके हैंड्स को सपोर्ट कर रही है। ग्रेटिट्यूड लिखने में आपकी डायरी को इसने संभाल करके रखा हुआ है। आप टेबल का शुक्राना कीजिए। आप जिन जिन चीजों का इस्तेमाल, आप अपने सुंदर हाथों का शुक्राना कीजिए। वाह, मेरे ब्यूटीफुल हाथ ग्रेटिट्यूड लिखने में मदद कर रहे हैं मेरी। अपनी ब्यूटीफुल आईज का शुक्राना कीजिए कि आप देख पा रहे हैं तभी आप लिख पा रहे हैं। अपने ब्रेन का शुक्राना कीजिए कि वो कृतज्ञता के लिए सोच पा रहा है। देखिए, एंड सी द मैजिक। आज इस मैजिक को महसूस कीजिए। देखिए, आपने सारी चीजें, जिस जिस चीज को हाथ लगाया उसकी क्या क्या बेहतरीन परिणाम है, उन सब बेहतरीन परिणामों को आपने पहले से ही अपने लिए निश्चित कर दिया और उनका शुक्राना कर दिया। सो ये एक्सपेरिमेंट छोटा सा हम करेंगे और देखेंगे कि क्या मैजिक आते हैं। बाकी चैप्टर में ऑथर आपको बहुत सारे और एग्जाम्पल्स देने वाली हैं कि कैसे कैसे हम मैग्निफिसेंट रिजल्ट के लिए सोच सकते हैं। हाँ जी, पढ़िए आगे। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टर ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश ये अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। हाँ जी, तो देखिए, हम जब कहते हैं ना, काश मेरा पेपर अच्छा हो जाए, ओके, काश मेरी यात्रा सफल हो। देखिए, यहाँ पर हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? हम यहाँ पर ना डाउट क्रिएट कर रहे हैं, काश ऐसा हो जाए। देखिए, हम कहना तो अच्छी बात चाह रहे हैं, बट हमें पता नहीं है ना इस बात का कि काश में वो हमारी बात अच्छी भी हो सकती है और हमारी बात वो अच्छी नहीं भी हो सकती। बिकॉज शब्द क्या लग गया, काश। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो आपको कभी तो वो चीज अच्छी दे देगा, यानी कभी तो आपका पेपर बढ़िया हो जाएगा और कभी आपका पेपर बढ़िया नहीं भी होगा, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, काश मेरा पेपर अच्छा हो जाए। तो हो सकता है किसी दिन अच्छा हो गया, किसी दिन बुरा हो गया। तो आप यहाँ पर ये बात बिल्कुल पक्की कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए इस बात के लिए कि कोई भी चीज संयोग या किस्मत से नहीं हो रही है। सभी चीजें जो है वो सृष्टि के नियम से हो रही हैं, सृष्टि के गणितीय नियम से हो रही हैं। क्या है हमारा ग्रेटिट्यूड के लिए गणितीय नियम कि अगर एक शिकायत है तो 10 शुक्राने हमें देने। आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, कितना बड़ा गणित हमारी यूनिवर्स में काम कर रहा है। एक सर्टेन किलोमीटर के ऊपर यूनिवर्स में सन से डिस्टेंस है हमारे अर्थ का। देखिए, अगर वो डिस्टेंस जरा सा भी मिलीमीटर भी कहते हैं ना जिसको, अगर वो दाएं बाएं हो जाता है तो आप देख लीजिए अर्थ में क्या भूचाल और भूकंप आने शुरू हो जाते हैं। देखिए कितना सर्टेन डिस्टेंस है। ये कोई किसी ने क्रिएट नहीं किया, ये कोई किसी ने सोलर सिस्टम बनाया नहीं है कि हाँ इतने ही डिस्टेंस पे अर्थ होगी, इतने ही डिस्टेंस पे मार्स होगा, इतने ही डिस्टेंस पे वीनस होगा। ये सृष्टि की अपनी रचना है एंड इट्स मैजिक क्रिएशन ऑफ द नेचर। तो अगर आज भी हम ये इतने दिन के जर्नी करने के बाद अगर आज भी मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि हाँ जो कुछ मुझे मिल रहा है बाई चांस है, या अभी भी मैं इस दुविधा में हूँ
इस संशय में हूँ कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इस दुविधा को मन से निकाल दीजिए। ओके, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमेशा काम कर रहा है, आपको पता है कि आप अर्थ पे चलोगे, आप उड़ोगे नहीं, ये बात आपको पता है। क्यों पता है आपको? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल आपको खींच रही है, आपका बैलेंस उसने अपने ऊपर बनाया हुआ है, आप बेधड़क होकर के चलते हो। आपके मन में कभी भी ये संशय नहीं आता कि हाँ मैं उड़ जाऊंगी, कभी भी ये बात हमारे दिमाग में नहीं आती। जैसे वो नियम सत्य है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सत्य है। कोई चीज इस दुनिया में संयोगवश नहीं हो रही है, सब कुछ जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो इस बिलीफ को फर्म कीजिए। हाँ जी, आगे बढ़िए। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर ये आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में ना तैरने लगें। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। हाँ जी, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज हम दिन में कई बारी इसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? जो कुछ भी हम काम शुरू करेंगे उसके बेहतरीन परिणाम को पहले ही निश्चित करके उसका दिल से शुक्राना करेंगे। ओके, और देखते हैं कि क्या होता है, क्या मैजिक हमारे सामने क्रिएट होता है। हाँ जी मैम, सेकंड पेज आ गया, फर्स्ट में शायद कुछ नहीं है क्या? बस खत्म हो गए, फर्स्ट पेज इज ओवर। ठीक है मैम। हाँ, बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्तरां में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। तो देखिए, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं बुक में और ये सारे एग्जाम्पल्स हमारी लाइफ में भी आते हैं। तो हम कोई सा भी काम करने शुरू करें कहीं भी, और अगर मुझे लगता है कि हाँ ये काम मेरे लिए बोरियत वाला है, मेरा मन नहीं है इस काम को करने का, तो उसका तो बेहतरीन परिणाम सबसे पहले सोच रहे एंड देन सी द मैजिक। ये काम मेरा आज बहुत बढ़िया, जैसे जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मुझे बैंक जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओके, तो जब भी मुझे बैंक जाना है तो मैं उससे पहले ही इसका परिणाम सोच लूं कि मैं जाऊंगी, जिस काउंटर पे मुझे जाना है वो काउंटर बिल्कुल खाली मिलेगा और 5 मिनट के अंदर ही मैं अपने बैंक के सारे काम समाप्त करके आ जाऊंगी। इस तरीके से हम अपने माइंड को एफर्म करें, अपने माइंड में उस सीन को विजुअलाइज भी कर लें कि हाँ मैं बैंक गई और जहां पे मुझे, जिस काउंटर पे मुझे काम था, वो ऑफिसर बिल्कुल खाली बैठे थे और उन्होंने फटाफट मेरे काम को चुटकियों में पूरा किया और मैं अपने घर वापस आ गई। तो ये
आप अपने किसी काम के लिए क्या बेहतरीन परिणाम निश्चित करते हैं वो आप सोचिए, और उनको उनको करने से पहले सोच डालिए कि हाँ ये हो रहा है, और उसके लिए दिल से शुक्राना करिए एंड सी द मैजिक कि वो काम आपके बिल्कुल उसी सीक्वेंस में ही होते चले जाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी अंगुलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। हाँ तो देखिए, इस काम को करने का एक और बेहतरीन तरीका, आपको मैजिक डस्ट का पूरा बैग मिला हुआ है। आप कोई भी काम करने शुरू करने से पहले उसके ऊपर अपनी मैजिक डस्ट को डाल दीजिए और कहिए वाओ वाओ, आई एम ग्रेटफुल कि मेरा काम मेरे तरीके से पूरा हो रहा है, जैसा मैं चाह रही हूँ। उसको विजुअलाइज कीजिए, उस पर अपनी मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कीजिए एंड सी द मैजिक कि मैजिक डस्ट क्या स्प्रिंकल करती है, क्या मैजिक क्रिएट करती है आपके लिए। तो ये एक छोटा सा एक तरीका बुक ने हमें बता दिया कि अगर आपको वैसे अगर आप विजुअलाइज नहीं कर सकते तो और अधिक कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपके पास मैजिक डस्ट का पूरा बैग है। आप उसको स्प्रिंकल करते जाइए, शुक्राने दिल से बोलते जाइए, परिणामों को निश्चित करते जाइए कि हाँ ये परिणाम मुझे अपने इस काम पर चाहिए। हाँ जी। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्रायः निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। हाँ जी, तो देखिए जो ऊपर के हमने सब एग्जाम्पल पढ़े वो हमें सब पता है कि हाँ ये मेरे जीवन, देखिए मुझे अपनी डेली रूटीन के सारे काम पता है, मुझे मालूम है कि हाँ ये काम करने हैं, और उन कामों को करने से पहले मैं उस पे अपनी मैजिक डस्ट डाल दूं, उसका परिणाम निश्चित कर लूं कि वो काम मेरा उसी तरीके से हो गया। अब मान लीजिए कुछ कुछ ऐसा आ गया जो मैंने सोचा ही नहीं था, उस समय मुझे क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए मेरी चेतना को काम करना है। अगर कोई ऐसा काम मेरे सामने आ गया, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि आप ऑफिस पहुंचे और ऑफिस में जाते ही आपको पता चला कि आपके बॉस ने आपको बुलाया। ओके, तो नॉर्मली क्या होता है इस केस में कि हम फटाफट से घड़ी देखते हैं, ओ टाइम से पहुंची हूँ। फिर दूसरा थॉट क्या आता है, पता नहीं किस लिए बुला लिया, आज पता नहीं क्या हो गया, सुबह सुबह मुझे बुला लिया। देखिए ये सारे थॉट कैसे हैं मेरे, ये सारे थॉट मेरे फियर के हैं। ओके, ये सारे थॉट्स मेरे संशय के हैं। अब अगर ऐसा कुछ अप्रत्याशित सा मेरे सामने घटित होता है, ओके, उस समय मुझे क्या करना है, उस समय भी मुझे शुक्राना देना है। क्या शुक्राना देना है कि मैं समय से पहुंची, इस बात का शुक्राना। देखिए ऐसे शुक्राना शुरू करेंगे ना, हम काम डाउन होते चले जाएंगे। मेरी गाड़ी ने मुझे समय से ऑफिस पहुंचा दिया, गाड़ी का शुक्राना। मेरे बॉस का शुक्राना, उन्होंने मुझे सुबह सुबह याद किया। देखिए कैसे हमने अपने विचारों में परिवर्तन किया। उनको हो सकता है कोई आवश्यक काम पड़ गया हो मुझसे, देखिए विचारों में परिवर्तन आया। तो इस तरीके से हम अप्रत्याशित, और अगर वही पता नहीं क्या हो गया आज सुबह सुबह, खाली मुझे ही क्यों बुलाया, भाई स्टाफ में इतने सारे लोग थे, किसी और को भी वो बुला सकते थे, खाली मुझे ही क्यों बुला। ये सारे विचार जो है ना, ये संशय के, डर के हैं। और जहां मैं ग्रेटिट्यूड शुरू कर दूं अपना, ठीक है मैं ऑफिस समय से पहुंची, मेरी गाड़ी ने समय से मुझे ऑफिस पहुंचा दिया, मेरे बॉस के लिए मैंने कृतज्ञता शुरू कर दी कि हाँ उनको कोई जरूरी काम मेरे से सुबह होगा, वो इसलिए मिलना चाह रहे हैं मेरे से। सो देखिए, और ऑफिस अपने रूम से निकल के उनके ऑफिस तक पहुंचते पहुंचते
वो मेरे से क्या बात करने वाले हैं, उस बात को निश्चित कर लूं। हो सकता है कि कल उन्होंने मुझे कोई काम दिया हो, उस काम के बारे में मेरे से जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हो। ओके, ये इट विल डिपेंड अपॉन अगेन सिचुएशन टू सिचुएशन। या मेरे बॉस मेरे से हंस के बात कर रहे हैं, या मेरे बॉस मेरे से किसी काम में मेरी राय जानना चाह रहे हैं, या वो मुझे कोई काम सौंपना चाह रहे हैं जो केवल मैं ही कर सकती हूँ। देखिए, जैसे ही ये मेरे पॉजिटिव थॉट्स मैं क्रिएट करना शुरू कर दूंगी, अपने बॉस के ऑफिस तक पहुंचने तक ही मैं उन परिणामों को ऑफिस में जाके वैसा ही प्राप्त करना शुरू कर दूंगी, क्योंकि मैंने अपने विचारों में परिवर्तन किया। तो यहाँ पर देखिए, जो चीज मुझे पता है, हाँ आज मुझे लंच बनाना है, तो लंच का बेहतरीन परिणाम मैं पहले से ही निश्चित कर सकती हूँ कि हाँ मेरा लंच बहुत अच्छा डिलीशियस बनेगा, दाल चावल बहुत टेस्टी बनने वाले हैं, घर के सब लोग उसको एप्रिशिएट करने वाले हैं, ये मेरा बेहतरीन परिणाम हो गया। पर ऐसी घटना जो ऑल ऑफ अ सडन मेरे सामने आ जाएंगी, उसके लिए भी मुझे अपने विचारों को परिवर्तित करके उसके बेहतरीन परिणामों को निश्चित कर लेना। ओके, देखिए मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का फोन आता है और वो आपसे ना बहुत लंबी बातचीत करता है। जब भी उसका फोन आता है वो आपसे 15 मिनट 20 मिनट लंबी बातचीत करता है, और आपके पास समय नहीं है आज उससे बातचीत करने का। ओके, और जैसे ही उसका फोन आया, राइट, अब आपके दिमाग में क्या कौंधेगा कि अरे फोन आ गया, आज तो मेरे पास समय नहीं है इससे बातचीत करने के लिए, 15 से 20 मिनट का समय लग जाएगा इससे बातचीत करने के लिए। तो जैसे ही फोन आए, हम उसको फोन उठाने से पहले उस व्यक्ति को शुक्राने कर दें कि आपका फोन करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, आज हमारी फोन पर 5 मिनट बात होने वाली है। ये बेहतरीन परिणाम निश्चित कर लें, क्योंकि आपको कहीं निकलना है, आपको कहीं जाना है, तो इस बेहतरीन परिणाम को हम पहले से ही निश्चित कर लें। जी हाँ, तो इस तरीके से अप्रत्याशित घटना कोई मेरे सामने घटित होती है, उसका बेहतरीन परिणाम भी मुझे निश्चित करना है। प्रत्याशित मीन्स जिसको मैंने सोचा हुआ है, जो मेरे सामने चीजें आ रही हैं उनके लिए, और एक जो ऑल ऑफ अ सडन आ जाएंगी मेरे सामने, उनके लिए भी मेरे को बेहतरीन परिणाम सुनिश्चित करने हैं, और उन बेहतरीन परिणामों के लिए दिल से कृतज्ञता महसूस करनी है। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो ये सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार ये पता भी नहीं चलेगा किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। पढ़ो मैम आगे। जब आप खुद को ये सोचते हुए, इस बात की पक्की गारंटी, ऑथर कितना आपको कंफर्मेशन दे रही है, कितना कंफर्मेशन दे रही है कि आपने किसी भी घटना के लिए बेहतरीन किया। हाँ जी, आपने किसी भी घटना के लिए अगर बेहतरीन परिणाम सोच लिया और उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त कर दी, तो ऑथर कह रही हैं कि मैं इस बात की आपको पक्की गारंटी देती हूँ कि आपको वही परिणाम अवश्य मिलेंगे। सो
इस मैजिकल एक्सरसाइज को आज हम सारा दिन करेंगे, देखते हैं हमें क्या मैजिक परिणाम मिलते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आप खुद को ये सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को ये आशा करते पाएं कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और ये सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। जब आप पढ़ूं मैम आगे? हाँ जी, हाँ बढ़िए। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और ये जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन देखिए, परिणाम एक सेकेंड, आज की एक्सरसाइज की हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कृतज्ञता हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा बनती चली जाएगी, उतना ही फेथ हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे होना शुरू हो जाएगा। और जो हम ये कहते हैं ना, काश ऐसा हो, हाँ मुझे आशा है आप स्वस्थ हो, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और ये कब होगा? जब मैं ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में उतार लूंगी, यानी किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले मैंने उसका शुक्राना कर दिया और एक मन में इस बिलीफ को मैंने अफर्म कर लिया कि कोई भी चीज जो है वो संयोगवश नहीं है, हर चीज जो है वो सृष्टि के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से काम कर रही है। तो ये दोनों चीजें मिलके मुझे हमेशा मेरे जीवन में हर कार्य के लिए बेहतरीन परिणाम ही देने वाली। क्यों? क्योंकि मैं उनके लिए वैसा सोच रही हूँ और ये मेरे नर्व्स में चला गया है, ये मेरे ब्रेन में समा गया है कि हाँ, एक ग्रेटिट्यूड का विंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों मिल करके आज तक जो कुछ मुझे मिला है, इन दोनों की वजह से ही मुझे मिला है। अगर ये चीज मैं अपने माइंड में अफर्म कर लेती हूँ, तो काश, शायद, परहैप्स, ये सारी चीजें जो हैं वो खत्म हो जाएंगी और जैसा मैं बनना चाहती हूँ, जैसा मैं करना चाहती हूँ, जैसा मैं जिसको देना चाहती हूँ, वैसा वैसा मेरे सामने अपने आप रोज, डेली, अभी कभी कभार हमें लगता है हो रहा है, डेली वैसा होना शुरू हो जाएगा। सो इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये बहुत अच्छा जादू का एक्सपीरियंस है अगर आज इस एक्सरसाइज को हमने बहुत अच्छे से किया। यस, आगे बढ़िए। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से ये जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। तो देखिए, ये आज की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको पूरी निश्चिंतता देने वाली है, पूरा आपको निश्चिंत करने वाली है, पूरे आपको खुशी देने वाली है, आपको संपन्नता देने वाली है कि आपकी जिंदगी में हमेशा हमेशा बेहतरीन परिणाम जो आप सोच रहे हैं वही आपको मिलता चला जाएगा। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर,
आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। तो देखिए इस एक्सरसाइज, आज की एक्सरसाइज में पहला पॉइंट आपने क्या करना है कि 3 अलग अलग सिचुएशन चुननी है। कोई भी अपनी लाइफ से चुनिए, अपने आज के दिन से चुन लीजिए 3, या आपका कोई काम अभी भी रुका हुआ है तो उस काम के लिए चुन लीजिए, उसके बेहतर परिणाम को निश्चित कर लीजिए और डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। बेहतरीन परिणाम मीन्स यहाँ पे आपने परिणाम की पूरी डिटेल लिखनी है। ओके, जैसे बैंक जाना है, बैंक जाने के बेहतरीन परिणाम, आप बैंक जाके क्या काम करना चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, तो उसका परिणाम आप यहाँ पर पूरा लिखेंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे और दिल से उसका शुक्राना करेंगे। तो ये 3 काम आपने अपने आज चुनने हैं और उसको इस तरीके से लिख करके करना है। और मैं चाहूंगी कि आज आप जो भी काम करें, ये तो 3 की बात कर रहा है, आप जो भी काम करें, चाहे छोटे से छोटा काम भी आप कर रहे हैं, आप चपाती बनाने का काम भी कर रहे हैं, चाहे आपको 2 ही चपाती ही बनानी है, तो भी आप उसके परिणाम को निश्चित कर लीजिए। चपाती गोल गोल चपाती, फूली फूली चपाती बनने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एंड सी द मैजिक। देखिए, ये जितना हम एक्सपीरियंस में लाएंगे, जितना हम इन छोटी छोटी चीजों में ये एक्सपेरिमेंट करते चले जाएंगे, उतना ही बिलीफ जो है वो मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ और ग्रेटिट्यूड की तरफ बढ़ता चला जाएगा और हम फिर बड़ी बड़ी चीजों में भी खुद ही मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। हाँ जी, आप ये इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए मैम वो एकदम से चला जाता है। एक सेकेंड। आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप ये अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले। मैम नेक्स्ट पेज। हाँ जी, एक सेकेंड मैम। करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो ये है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आप एक मिनट, 3 तो आपने वो सिचुएशन लेनी है जो प्रत्यक्ष है आपके सामने और 3 सिचुएशन आपने ऐसी रखनी है जो अप्रत्याशित है। मीन्स हमें पता ही नहीं कि अगला हमसे क्या कहने जा रहा है। ओके, जैसे कोई फोन कॉल आप करने जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि अगला आपसे क्या बात करेगा। ओके, या कोई आप मेल खोलने जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि मेल में क्या लिखा होगा, उसके बावजूद भी आप उनके बेहतरीन परिणाम निश्चित कर लीजिए कि हाँ, ये मेल मेरे ऑफिस से आई है, इस मेल में ये आंसर, ये चीज लिखी हुई होगी। देखिए, चेक कीजिए उसको, उसके लिए शुक्राना कीजिए और देखिए कि क्या वही परिणाम आपको मिला है। आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि अगला क्या बात करने वाला है, पर आप पहले से निश्चित कर लीजिए कि हाँ, इस सिलसिले में मेरी उससे ये बात होने वाली है। ओके, कोई क्रेडिटर है आपका जिसने आपको पैसा लौटाना है, ओके, तो पहले से इस बात का एहसास ले आइए कि हाँ, आज वो मेरा पैसा लौटा रहा है, मैं फोन कर रहा हूँ और आज उसने मेरा पैसा लौटा दिया। तो इस तरीके से 3 ऐसी घटनाएं आपने लिखनी है, अप्रत्याशित घटनाएं लिखनी है
और उसको मन ही मन विजुलाइज करके डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। हाँ जी। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाए जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादू शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। हाँ, तो आज ये भी चेक कर लें कि किसी काम के लिए मेरे मन में काश, शायद, परहैप्स तो नहीं आ रहा, ठीक है, या मैं अपनी हेल्थ के लिए तो नहीं कह रही हाँ मेरी ये चीज ठीक हो जाएगी। अगर ऐसा ख्याल किसी भी चीज के लिए आ रहा है तो उस तरफ अपनी इस मैजिक पावर को मोड़ दीजिए। ग्रेटिट्यूड एंड फेथ ऑन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उस एनर्जी को वहां पर डाइवर्ट कर दीजिए और उसके बेहतरीन रिजल्ट अपने सामने देखिए। एक्सरसाइज पढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। नंबर 3, अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वे पहले से ही हो चुकी हैं। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। नंबर 4, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द आपको धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद मैम, ये पढ़ने का मौका देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, सो आज की एक्सरसाइज बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। से करेंगे इसको, मन से करेंगे इसको, और मैं चाहूंगी कि कोई भी काम करें हम पहले से इसके बेहतरीन परिणाम को निश्चित कर लें और देखते हैं क्या चेंज आज ये एक्सरसाइज हमारी लाइफ में लेकर के आने वाली है। जितना हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बिलीफ रखेंगे कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर समय काम कर रहा है, जो पिछले 20 दिनों में आप अनुभव कर चुके हैं, अभी भी छोटी छोटी चीजों में उसका अनुभव कर रहे हैं, बट आज क्या शुरू हो रही है, उसकी एप्लीकेशन शुरू हो रही है। आज हम उसको हर काम में अप्लाई करके देख रहे हैं। हम पहले से ही हर काम का रिजल्ट, बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम जो मैं चाहती हूँ उसको निश्चित करेंगे और हृदय से उसका शुक्राना करेंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करता हुआ देखेंगे कि कैसे हमारी लाइफ में वो काम कर रहा है। सो आई होप कि एक्सरसाइज सब क्लियर है आपकी। यस, कुछ एक्सरसाइज से जानना चाह रहे हैं? हाँ जी, यस, एनी शेयरिंग? कोई शेयर करना चाह रहे हैं अपना कल का? Any sharing from yesterday's assignment? Yes. कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं? So हाँ जी, कल की रीडिंग कौन करेंगे हमारे लिए? Yes, who will read for us?
कौन पढ़ना चाहेंगे? पूनम आप ऑनलाइन हैं? पूनम, पूनम जी आप ऑनलाइन हैं? आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग मेरी? हेलो मैम। से यस और हेलो मैम, वैशाली बात कर रही हूँ। सुन पा रहे हैं आप लोग? यस। हाँ जी मैम, आपकी आवाज। हाँ जी, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ क्वेरीज? ओके, हु विल रीड टुमारो? कल कौन पढ़ेंगे? पूनम आप ऑनलाइन हैं? हेलो। हाँ जी, हाँ जी मैम, मैं पढ़ूंगी कल। कल पढ़ेंगे आप? पूनम। तो एक हाँ बारी जी। हाँ, तो एक बारी पहले हाँ से कर लीजिएगा चैप्टर, ठीक है? हाँ सो जी। कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। और अपना अच्छा, विजन बोर्ड कितने लोगों ने बना लिया? मैजिक बोर्ड कितने लोगों ने बनाया अपना? यस, किसी ने बनाया मैजिक बोर्ड? देखिए, अपने डिजायर वर्क कीजिए, उसको विजुअलाइज कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए उसकी, उसका मैजिक बोर्ड बना के अपने सामने रखिए। जितना वो मेरे सामने, मेरी डिजायर्स, मेरे सपने मेरे सामने जिंदा रहेंगे, उतना हम आकर्षण के नियम के अनुसार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। ओके, तो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझिए कि ये कैसे वर्क कर रहा है। इसलिए मैजिक बोर्ड बनाना जरूरी है, ताकि वो मेरी नजरों के सामने रहे और मुझे याद रहे कि हाँ, मैंने ये ड्रीम लिया हुआ है और मैं उसको विजुअलाइज करना शुरू करूं जो मेरे मैजिक बोर्ड पे बना है। ओके, तो कल पूनम हमारे लिए पढ़ेंगे। थैंक यू पूनम। हेलो मैम, हाँ जी, बोलिए। वैशाली बात कर रही हूँ। मेरी अभी की बुक खत्म हो गई है, तो नई स्टार्ट करनी है, तो उसमें फिर से सब डिजायर वगैरह सब लिखूं या आज के असाइनमेंट से लिखूं, क्या करूं? बुक खत्म हो गई? मैं समझ नहीं पाई आपका क्वेश्चन। हाँ मतलब जो अभी हम राइट कर रहे हैं ना बुक में, सब ग्रेटिट्यूड, डिजायर, सब कुछ, तो वो मेरी नोटबुक खत्म, मतलब पूरी उसमें लिखना, क्या बोलूं अब आपको वर्ड नहीं याद आ रहा मुझे। उनकी नोटबुक ले लीजिए। हाँ ओके, तो वो कैसे एक लिखूं, मतलब सब पूरा लिखूं या आज के असाइनमेंट से लिखूं? आज से शुरू कीजिए। अगर एक नोटबुक भर गई है तो आप नई नोटबुक लीजिए। बाकी ओके। इट्स चॉइस, आप कितना लिख लिख के काम करना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है। जितना हाँ लिख लिख वही हुआ हमें तो इसीलिए वो खत्म हो गई ये योर चॉइस, क्योंकि लिख लिख करके अगर आपको इन्फॉर्मेशन होती है माइंड में तो वो आपकी चॉइस है, बोल के होती है तो आपकी चॉइस है। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू मैम। बाकी 10 ग्रेटिट्यूड तो हमें रोज के लिखने ही लिखने हैं। हाँ वो तो लिख ही रही हूँ। हाँ, नोटबुक भर गई है तो आप दूसरी नोटबुक यूज कीजिए। ओके ओके। एनी अदर शेयरिंग? कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? ओके, सो वी विल मीट टुमारो एट 10:50। अपनी यात्रा फ्लाइट में अच्छे से करिए आज की। ओके, एंजॉय एवरी मोमेंट इन फ्लाइट। सोचिए कि हर समय आप फ्लाइट में बैठे हैं, उड़ रहे हैं, शुक्राने कर रहे हैं। अपने पूरे दिन के काम के लिए पहले से ही बेहतरीन रिजल्ट्स को निश्चित कीजिए। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेटिट्यूड से उनको वैसा का वैसा ही अचीव कीजिए। ओके, so love you all, stay happy, stay blessed, stay in शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। एंड एक रिक्वेस्ट आप लोगों से
कि जो भी आपको 20-21 दिनों में मिला है उसकी छोटी सी वीडियो बना के 2 मिनट की आप हमारे पास व्हाट्सएप पर भेजिए, ताकि हम उसको यूट्यूब पर डालें, बाकी लोगों को भी पता चले कि इस जर्नी से, इस बुक से हम सब